जी हाँ, अब आ रही आवाज। अब प्रारंभ करें। जी जी प्रारंभ। अवश्य आचार्य जी, आचार्य जी। पूज्य आचार्य ज्योति स्वरूप स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत आयोजित इस आयोजन में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मान्यवर प्रोफेसर भारद्वाज जी, दिल्ली विभाग के अन्य प्रोफेसर माननीय डॉक्टर ओमनाथ बिमली जी, अन्य जो प्रोफेसर हैं, क्षमा करें मैं नाम नहीं जान पा रहा हूं, वे सभी विद्वान गण, प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी, आचार्य देवराज शास्त्री जी, मान्यवर आचार्य वागीश शास्त्री जी, विद्वानों में वरेण्य आचार्य प्रद्युम्न जी और सभी अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका सादर नमन करता हूं। आपने मुझे सुनने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। यह बहुत ही सामयिक है और प्रासंगिक है कि पूज्य आचार्य ज्योति स्वरूप जी की स्मृति में व्याख्यान और व्याख्यान माला का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूज्य आचार्य जी ने अष्टाध्यायी और महाभाष्य के संदर्भ में जो कार्य किया है वह केवल कुछ गिने चुने विद्वानों में से हैं, जिनमें आचार्य ज्योति स्वरूप जी हैं। आचार्य जी ने अष्टाध्याय और महाभाष्य को वास्तव में पुनः स्थापित किया है। हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान के और बहुत सी धाराएं चल रही हैं, एमए में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, मगर उन भाषा विज्ञान में जो बातें हैं, उनका जो मूल है, जहां से उन्होंने ये सब प्राप्त किया है, वो लगभग विलुप्त हो चुका था। भाषा विज्ञान के पढ़ाते समय अष्टाध्यायी और यास्क निरुक्त की बात तो प्राय हो जाती है, परंतु महाभाष्य का जो प्रतिदाय है उसको बहुत ही कम कहा जाता है। आचार्य ज्योति स्वरूप जी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया कि महाभाष्य एक ऐसा आकर ग्रंथ है जिससे कि संपूर्ण भाषा विज्ञान का आतान वितान विकसित हुआ है, और महाभाष्य में जितनी बातें हैं वो अपने आप में अन्य युगों में, सभी युगों में प्रतिष्ठित रही हैं। पूज्य आचार्य जी का मैंने दर्शन किया, मैं उनका शिष्य हूं, और उन्होंने जो मुझको पढ़ाया और जो मुझे वात्सल्य दिया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे उनकी प्रतिच्छवि हर समय याद आती है और उनके वात्सल्य भी याद आता है। मेरे उच्चारण में अचो अयणिति कहा करता था मैं, अचो अयणिति। आचार्य जी ने समझाया कि देखो ऐसा नहीं बोला करते, अचो अयणिति बोलना चाहिए। मतलब इतने वात्सल्य से उन्होंने ये बातें बताई, छोटी छोटी बातें, कि जो मुझे अभी भी पूरी प्रकार से याद है। तो एक ऐसे विद्वान जिन्होंने महाभाष्य के प्रतिदाय को पूरे विश्व के समक्ष उपस्थित किया, उनकी स्मृति में अगर व्याख्यान होता है तो यह अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। मैं अपने इस विषय में आचार्य जी के चिंतन को आगे बढ़ाऊंगा, और उसमें कहा कि संस्कृत में शब्दार्थ विकास, अष्टाध्यायी और महाभाष्य के आलोक में शब्दार्थ विकास यह एक आधुनिक भाषा विज्ञान की बहुत ही प्रचलित और विकसित शाखा है। उसमें विश्व की सभी भाषाओं के संदर्भ में ये विचार किया जाता है कि शब्द और उसका अर्थ कैसे विकसित होता है। आधुनिक भाषा विज्ञान ने यह मान रखा है कि शब्द का विकास होता है, विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता है, शब्द के अर्थ का विकास होता है, विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता है। तो वो किस भाषा में किस रूप में होता है, ये सब बातें भाषा विज्ञान में मानी गई। और भाषा विज्ञान में यह बताया गया कि शब्दार्थ विकास की दिशाएं क्या होती है, किन किन रूपों में परिवर्तन होता है, और यह भी बताया गया है कि शब्दार्थ विकास के जो कारक हैं, कारक माने किन कारणों से ऐसा हो जाता है कि शब्दार्थ विकास हो, उन पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार से बहुत बड़ा विचार भाषा विज्ञान में होता है।
और इसके पश्चात जो हमारा नव्य व्याकरण है और न्याय दर्शन है, उसमें भी इन सब विषयों पर काफी विचार होता रहा है। व्याकरण के अलावा न्याय और इसमें काफी विचार विमर्श होता रहा है। ये जो विचार विमर्श है वह संपूर्ण वास्तव में अष्टाध्यायी और महाभाष्य से आया हुआ है। अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये संपूर्ण जो आगे भाषा विज्ञान का सौध बना है, सौध अर्थात जो भाषा विज्ञान का महल बना है, उस महल की जो नींव है, उत्स है, वह पाणिनि का व्याकरण और महाभाष्य है। तो पाणिनि के व्याकरण की तो कुछ बात चलती है, परंतु महाभाष्य की कुछ बात चलती नहीं। आचार्य ज्योति स्वरूप जी ने जो महाभाष्य की पुनः विद्वानों के समक्ष प्रचार किया है, उस संदर्भ में यह बताने का अवसर है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आजकल का भाषा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है, किन किन चीजों से प्रेरणा मिली है महाभाष्य के द्वारा। ऐसी बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी भाषा विज्ञान के मूल तत्व हैं वो सभी पाणिनि के अष्टाध्यायी में, यास के निरुक्त में और महाभाष्य प्राप्त होते हैं। और मूल तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, कुछ उदाहरणों से मैं अपनी बातें कह सकता हूं। उदाहरण के रूप में हम पद शब्द को लेते हैं, पद शब्द को लेते हैं। और ये जो पद शब्द है, हम जानते हैं आधुनिक युग तक पद शब्द का अर्थ पैर ही होता है। तो ये जो पद शब्द का पैर अर्थ है वो मूल अर्थ है, वो सबसे पहले आया। वो दुनिया के जितने भी प्राचीनतम युग में हम देखते हैं, ये पाते हैं कि उस शब्द का अर्थ पैर है, क्योंकि उस शब्द का जो अर्थ और ध्वनि परिवर्तन हुआ अन्य भाषाओं में, वो ठीक उसी प्रकार से हुआ। पद शब्द से ही इंग्लिश भाषा में और ग्रीक भाषा में फुट शब्द का प्रयोग होता है। तो पद से बना है फुट, और फुट का भी वही अर्थ है जो पद का अर्थ है। तो भाषा विज्ञान का नियम यह है कि अगर किसी भाषा परिवार में कोई एक भाषा दूसरी भाषा से ध्वनि के रूप में भी और अर्थ के रूप में भी समानता रखती हो, तो अवश्य किसी न किसी ने लिया है और उसका वो अर्थ अत्यंत प्राचीन है। ये भाषा विज्ञान का नियम है। तो यहां पर पद शब्द से फुट बना है, और फुट का भी अर्थ वही है जो पद का है। इससे मालूम चलता है कि पद शब्द का पैर जो अर्थ है, चरण जो अर्थ है, वो मौलिक है, अत्यंत प्राचीन है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। और ये बात जब हम वेदों में देखते हैं तो उनसे भी ये बात स्पष्ट होती है कि पैर जो इसका अर्थ है वो अत्यंत प्राचीन है। वेदों के एक मंत्र में आया है कि उपप्रवद मंडूकी वर्ष मावद तादुरी मध्य हृदस्य प्लवस्य विग्रही चतुरः पद। तो उसने अलंकार में कहा है कि कोई मंडूकी है वर्षा काल में, वो अपने चारों पैरों को उल्टा करके यानी आकाश की तरफ उठा के लेटी हुई, विग्रही चतुरः पद, अपने चारों पैरों को ऊपर उठा के लेटी हुई है, ऐसा उसमें कहा है। तो यहां पर पद शब्द का अर्थ पैर है, विग्रही चतुरः पद। आधुनिक लोग तो बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं कि वो चार पैरों को उस आसमान की तरफ उठा के क्यों लेटी है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा करने से वो संतुष्ट हो जाती कि अब आसमान नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसने पैरों को ऊंचा उस तरफ उठा लिया, अब आसमान नीचे नहीं गिरेगा। ऐसी धारणा आगे के लोग कहते हैं, परंतु उस बात को हम जाने देते हैं। यहां पर ये इस मंत्र में कहा है कि विग्रही चतुरः पद, पद शब्द का अर्थ पैर लिया गया। इन दो तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रमाणों से हमने सिद्ध किया कि पद शब्द का अर्थ पैर होता है, परंतु इसके पश्चात अन्य प्रकार के भी मंत्र हैं, और वो मंत्र दूसरा है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण, ऐसा मंत्र है। और उसमें कहा है कि वाणी में चार प्रकार के पद रहते हैं, जो उसका स्पष्ट अर्थ है वाक् परिमिता, वाणी में होने वाले चार प्रकार के पद रहते हैं। अब बताइए यहां पर पद शब्द का अर्थ पैर लिया जाएगा क्या? यद्यपि पद शब्द का अर्थ पैर मौलिक है, अति प्राचीन है, भारोपी भाषाओं में गया हुआ है, तो वो अति मौलिक अर्थ है वो यहां पर आएगा क्या? तो स्पष्ट है कि वाणी में होने वाला पैर नहीं हो सकता, यहां पर वो अर्थ नहीं आएगा, यहां पर दूसरा अर्थ आएगा। और यहां पर दूसरा अर्थ कौन आएगा? ये निरुक्तकार ने बताया।
निरुक्तकार ने कहा कि पद शब्द का अर्थ पैर भी होता है, परंतु पद शब्द का अर्थ 1/4 भी होता है, चौथाई अर्थ भी होता है। निरुक्तकार ने जहां जहां भी इदमपि इतरत एतस्मादेव ऐसा कहा हो, या ऐसा कहा हो कि प्रभागपाद सामान्यादितराणि पदानि, ऐसा कहा हो, तो स्पष्ट है कि वो चीज बाद में आई। इदमपि इतरत एतस्मादेव, ये तो इसका मौलिक अर्थ हो गया, और मौलिक अर्थ के पश्चात ये वाला भी अर्थ है जो कि आगे चढ़कर के इसी से निकला, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बात पाद के संबंध में निरुक्तकार ने कही है। इससे प्रकट होता है कि पद शब्द का अर्थ जो 1/4 अर्थ है वो बाद में आया और इसी परंपरा से आया। अब आगे इतना तो निरुक्तकार ने कह दिया। अब आगे चल करके जो व्याख्याकार हैं, न्याय के व्याख्याकार हैं या नव्य व्याकरण के हैं, वो सब ये कहते हैं कि ये अर्थ कैसे हो गया, तो उसको लिए कहते हैं कि सादृश्य मूलक लक्षणा हो गई। सादृश्य मूलक लक्षणा हो गई, या आगे वाले लोग इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु सादृश्य मूलक लक्षणा इस शब्द का प्रयोग न करते हुए भी निरुक्तकार ने वो पूरी बातें कह दी हैं जो कि न्याय में और आधुनिक भाषा ज्ञान कही गई। न्याय वालों ने कहा, नव्य व्याकरण ने कहा कि लक्षण से ऐसा हो जाता है, और निरुक्तकार ने कहा कि इदमपि इतरत एतस्मादेव, आगे चल करके ऐसा हो जाता है। तो निरुक्तकार ने अपनी लक्षण को नाम लिए बिना वो सब बातें कह दी। तो पद शब्द का अर्थ 1/4 भी होता है। अब प्रश्न ये हुआ कि 1/4 क्यों हो जाता है, तो उसको भी है कि सादृश्य मूलक लक्षणा से होता है। लक्षणा अनेक प्रकार की होती है, सादृश्य मूलक लक्षणा से होता है। तो पद माने पैर का 1/4 के साथ कौन सा सादृश्य है, तो निरुक्तकार ने बताया कि किसी भी गाय के 4 पैर होते हैं, और उन 4 पैरों का अगर एक मान लिया जाए तो उसका जो एक पैर है वो 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से पद का अर्थ 1/4 हो गया, तो 1/4 अर्थ में प्रयोग में आता है। परंतु ये जो शब्द वाला पद है वो 1/4 में क्यों हुआ, इसका भी उन्होंने उदाहरण और व्याख्या दे दी। उन्होंने कहा, निरुक्तकार ने कहा कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इमानी पद जातानि नामाख्यात उपसर्ग निपात। 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। निरुक्तकार का एक क्रेडिट मानना चाहिए कि संस्कृत भाषा में जितने प्रकार के पद विभाजन हैं, उन सब विभाजनों को जो उन्होंने बताया, आगे के पूरे युगों में और आज तक भी 4 ही प्रकार के पद माने जाते हैं। किसी भी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाता है। इंग्लिश भाषा को अगर पढ़ना हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार संस्कृत को पढ़ना हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत का पार्ट्स ऑफ स्पीच ये निरुक्तकार ने पहले बता दिया कि 4 प्रकार के होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अगर ये 4 प्रकार के होते हैं और ये शब्द एक हो, तो एक में से जो एक विभाजन है वो 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से नाम ये 1/4 हुआ, आख्यात 1/4 हुआ, उपसर्ग 1/4 हुआ, निपात 1/4 हुआ। उन सबको मिलाकर के पूरा एक शब्द बन गया, एक शब्द जाति बन गई। तो ये जितने भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं नामाख्यात में से कोई, वो सब 1/4 होते हैं। इस सादृश्य के कारण से यहां पर पद कह दिया गया। तो कितनी बढ़िया व्याख्या है। पद शब्द का अर्थ पैर है, और पद शब्द का अर्थ नाम, आख्यात में से भी कोई है। और क्यों? क्योंकि 1/4 उसका अर्थ होता है, और नाम भी 1/4 है, आख्यात भी 1/4 है, उपसर्ग भी 1/4 है। इस प्रकार से वह 1/4 अर्थ को चौथाई अर्थ कहता है। ये बात निरुक्तकार ने अपने में कह दी। और ऐसा जब उन्होंने कहा तो आगे की जो धारा है उस धारा में भी ये बात आ गई। आगे की हम धारा में देखते हैं कि पाणिनि ने भी पद शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि पाणिनि ने पद शब्द का 1/4 अर्थ में प्रयोग नहीं किया, 1/4 अर्थ उन्होंने नहीं बताया। पद्यत्य तदर्थे और हिमकाशी हतिषु च इत्यादि उदाहरणों में उन्होंने पद शब्द का पैरार्थी किया है। परंतु जो उन्होंने पद नाम दिया उससे वो बात प्रकट होती कि उन्होंने निरुक्तकार के 1/4 अर्थ को स्वीकार कर लिया। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम में उन्होंने 2 विभाजन रखे, सुबंत और तिंगंत, परंतु नाम वही रखा जो कि पद है।
निरुक्तकार का जो पद नाम है वो 1/4 से प्रेरित है। और पाणिनि का जो सुप्तिंगंधम पदम ये है वह निरुक्तकार की भावना से प्रेरित है। निरुक्तकार की भावना वहां भी समा गई। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि सुबंत और तिंगंत पद होता है, परंतु फिर भी जो निरुक्तकार की भावना है कि 4 प्रकार के होते हैं और उनका 1/4 है, वो भावना उन्होंने स्वीकार कर ली, भावना को अस्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार से निरुक्तकार ने पद कहा उसी प्रकार से अष्टाध्यायी ने भी पद कहा उसको। तो इससे हम देखते हैं कि पद शब्द का विकास हुआ, शब्दार्थ का विकास हुआ। भाषा विज्ञान के लोग कहते हैं कि जो समाज है वह एक नदी के समान है। समाज एक नदी है और हम पहाड़ी नदी में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं वो उसमें गिरते रहते हैं, और आगे चलकर जब मैदान में जाते हैं तो पत्थर कोई गोल हो जाते हैं, कोई तिकोने हो जाते हैं, कोई चौकोर हो जाते हैं, और कोई बिल्कुल बालू रेत बन जाते हैं। इसी प्रकार से समाज रूपी नदी है और उस नदी में जो शब्द है ना वो पत्थर है, और जो शब्द आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, और कभी कभी तो बालू रेत बन के बिल्कुल विलुप्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किन किन रूपों में परिवर्तित हो गया ये हमको देखना पड़ता है। आगे चलकर के जब साहित्य आया, और साहित्य में तो अनेक अनेक प्रकार से परिवर्तन हुए, बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन। साहित्य में तो अभिधामूलक शब्द है तो लक्षणामूलक कर दिया, लक्षणा है तो निरूढ़ लक्षणा कर दिया, और कहीं कहीं पर अभिधा लक्षणा दोनों मिला दिया, दोनों मिला के भी कर देते हैं, है ना। एक साहित्य का श्लोक है, ये मूर्धा स्वभाषिनः क्षत्रिवृतः ये चामराणाम शिरांसी आक्रामन त्युभये पिते दिनपते पादा श्रेय अस्तु वह। उसमें कहा है कि 2 प्रकार के पाद हैं वो हमारे कल्याण करें। 2 प्रकार के पाद हैं, कौन कौन से पाद हैं? एक तो पाद वो है जो कि सूर्य की किरणें गिरती हैं नीचे धरती पर, वो किरणें पाद हैं, और दूसरे राजा का जो पैर है वो पाद है। तो राजा का जो पैर है पाद वो हमारी रक्षा करे। फिर कहा कि सूर्य की किरणें जो वो भी पाद हैं वो भी हमारी रक्षा करे। तो यहां पर दोनों को पाद कह दिया गया। तो पहला एक पाद जो है वो अभिधामूलक है, जो राजा का पाद है वो अभिधामूलक है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो लक्षणामूलक है। तो एक ही में श्लेष करके लाक्षणिक अर्थ भी दे दिया और अभिधामूलक अर्थ भी दे दिया, दोनों प्रकार के अर्थ दे दिए। तो इससे सौंदर्य बढ़ता है, मनोहारिता आती है। परंतु आया कहां से? आया वहीं से जो कि व्याकरण ने कहा है कि दोनों प्रकार के अर्थ हो जाते हैं, उससे वो चीज आई। तो दोनों प्रकार के पाद शब्द का प्रयोग हो गया। तो ये प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उनमें अपने प्राचीन ग्रंथों में अनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हुए हैं, और उन प्रकार के सिद्धांतों में हमको सामंजस्य करना पड़ता है। जैसे माननीय आचार्य वागीश शास्त्री जी ने कहा कि सिद्धांत अनेक प्रकार के विकसित हुए हैं, सामंजस्य बनाना होता है। एक तरफ सिद्धांत अपने यहाँ पर ये सिद्ध शब्दार्थ संबंध, उसका अर्थ ये होता है कि शब्द अर्थ संबंध नित्य होते हैं। अब शब्दार्थ संबंध अगर नित्य होते हैं तो परिवर्तन की बात ही खत्म हो गई। तब तो परिवर्तन हो गए नहीं ना, शब्दार्थ संबंध तो नित्य होते हैं, नित्य होने के कारण से कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता। तो नित्य होते पहली प्रतिज्ञा, सबसे पहली वार्तिककार की पहली वार्तिक है कि शब्दार्थ संबंध नित्य होते हैं। ये प्रतिज्ञा वार्तिककार ने की, और इसका व्याख्या महाभाष्यकार ने भी की कि शब्दार्थ संबंध नित्य होते हैं। शब्दार्थ संबंध नित्य होते हैं, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के पश्चात भी यास्क ने भी शब्दार्थ के अनेक प्रकार के अर्थ क्रमशः बताए, पाणिनि ने भी बताए, आगे चल करके महाभाष्यकार ने भी बताए कि अनेक अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। कैसे रहेगी संगति? तो आगे नागेश भट्ट ने कहा कि इसकी संगति लगाने के लिए हमको मान लेना चाहिए कि सर्वे सर्वार्थवाचक होते हैं, कि सभी शब्दों के सभी अर्थ होते हैं। अभी एक और समस्या आ गई, सभी शब्दों को सभी अर्थ होते तो कैसे काम चलेगा? आग का अर्थ पानी होता है क्या? आग का अर्थ पानी होता है क्या? गो का अर्थ घोड़ा होता है क्या? सर्वे सर्वार्थवाचक से संगति कैसे रहेगी? तो एक क्लाइमैक्स पर, एक धुरी पर है सिद्ध शब्दार्थ संबंध, दूसरी धुरी पर है सर्वे सर्वार्थवाचक। 2 प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने हैं, एक अलग अलग अतियों पर है, अति पर विकसित है, एक पोल पर है, दूसरा दूसरे पोल पर है। सामंजस्य ये हो सकता है कि सांख्य के सिद्धांत के अनुसार आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है, अर्थात कोई शब्द किसी युग में विकसित हो जाता है और अन्य अर्थ जो है वो सुप्त रहता है। आगे चल करके वो जो सुप्त अर्थ है वो विकसित हो जाता है और पुराना अर्थ लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सामंजस्य हो सकता है। परंतु कुछ
कुछ भी कहें, शब्दार्थ विकास होता है, ये आधुनिक भाषा विज्ञान की अवधारणा है। और शब्दार्थ विकास होता है, ये बात पाणिनि ने भी अपने रूप में कही है। यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि निरुक्तकार ने, अष्टाध्यायी ने और महाभाष्य ने कहीं भी लक्षणा और व्यंजना का नाम नहीं लिया है, मगर लक्षणा और व्यंजना से होने वाली जितनी गतिविधियां हैं उन सबका संकेत किया है। आगे के जो शास्त्र उनमें यह श्रेय तो जाता है कि उन्होंने लक्षणा का नाम लिया, परंतु लक्षणा का नाम के लिए बिना प्रत्येक गतिविधि का वर्णन कर दिया आपने अष्टाध्यायी महाभाष्य में। किस प्रकार? अष्टाध्यायी में अनेक प्रकार के सूत्र आते हैं। तो एक सूत्र ऐसा है जो कि अभिधा मूलक अर्थ को कहता है, और दूसरा सूत्र ऐसा है जो कि लक्षण मूलक अर्थ को कहता है, तीसरा सूत्र ऐसा है जो कि व्यंजना मूलक अर्थ को कहता है। अलग अलग सूत्र अलग अलग प्रकार के अर्थों कहते हैं, नाम लिए बिना कहते हैं ऐसा। एक सूत्र है हमारे सामने कर्तरीकृत। तो कर्तरीकृत सूत्र की व्याख्या काशिकाकार ने की कि कर्तरी अर्थे कृत प्रत्यय होती, कर्तरी अर्थे। तो जहां जहां पर कर्तरी अर्थे कहा जाता है वहां पर अभिधा मूलक है, ठीक वही अर्थ है। पाचक का अर्थ है पचन का जो कर्ता, कर्ता अर्थ है उसका, अभिधा मूलक अर्थ है। दूसरा उदाहरण है हरदेर धृतिनाथ पशु का। वहां पर कहा है कि हरि धातु से पशु अभिधेय होने पर प्रत्यय होता है, तो उससे धृति हरि पशु बनता है। तो धृति जो है वो मशक कहते हैं। मशक वो होते हैं जो कि पानी, नालियों में पानी डालने के लिए जो अपने पीठ के पीछे जो चमड़े का एक बड़ा सा पात्र होता है, उसको उठा के चला करते थे पहले, तो उसको मशक बोलते हैं, उसको प्राचीन ग्रंथों में धृति बोलते हैं। तो पाणिनि ने कहा है कि अगर वो जो मशक अर्थात धृति है उसको अगर पशु ले चलेगा, पशु ले चलेगा तो उसको धृति हरि कहा जाएगा, ई प्रत्यय होगा। और अगर पशु नहीं ले चलेगा तो वो ई नहीं होगा, फिर धृति हरि नहीं बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहां पर ये जो अर्थ है वो सीमित हो गया ना। कर्तरीकृत के अनुसार कोई भी कर्ता हो कृत प्रत्यय हो जाना चाहिए था, चाहे कोई भी उस मशक को ले जाने वाला हो ई प्रत्यय हो जाना चाहिए था। परंतु यहां पर सीमित हो गया कि नहीं, पशु जब होगा तभी ही होगा, पशु अगर कर्ता होगा तभी होगा, अगर मनुष्य या कोई अन्य कर्ता होगा तो नहीं होगा। तो ये सीमित हो गया। तो जो सीमित होने पर इसका जो अर्थ है वह लक्षणा में आ गया। आजकल की जो व्याख्या है उसके अनुसार हम कहते हैं कि वो लक्षणा में आ गया, लक्षणा के कारण से वो सीमित हो गया। आगे चलकर के जो न्याय और वेदांत के विद्वानों ने उसकी परिभाषा की, तो उसके अनुसार, वेदांत के अनुसार ये जहाद अजहल लक्षणा का उदाहरण है, और आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। मैंने बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि एक तरफ हरते दृढ़नाथ पशु है, दूसरी तरफ आगे चल करके जहाद अजहल लक्षणा है, तीसरी तरफ आगे चल करके आधुनिक भाषा विज्ञान का अर्थ संकोच है। ये तीनों एक बराबर, हरते दृढ़नाथ पशु के द्वारा पशु अभिधेय में करना और वेदांत के द्वारा जहाद अजहल लक्षणा करना और आधुनिक भाषा विज्ञान के द्वारा अर्थ संकोच बताना, ये तीनों बातें एक ही हैं। परंतु पाणिनि ने यह नहीं कहा है कि जहाद अजहल लक्षणा में होती है, उन्होंने कह दिया अभिधेय में होती है। तो जब बात उन्होंने पूरी कह दी तो मानते तो हैं, पाणिनि को पता तो था वो सब बातें कि अर्थ परिवर्तन होता है, लक्षणा में बन जाता है ये शब्द। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था आपको लक्षणा के लिए। मैं एक उदाहरण अभिधा का दे रहा था, दूसरा उदाहरण लक्षणा का दे रहा था, तीसरा उदाहरण व्यंजना का दे रहा था। अभिधा का उदाहरण दिया मैंने कर्तरीकृत, लक्षणा का उदाहरण दिया हरते धृतिनाथ पशु, व्यंजना का उदाहरण है जैसे वयसी च। वयसी में कहा है कि वय गम्यमान होने पर, व्याख्याकार ने ऐसे लिखा, काशिका में लिखा हुआ है, वय गम्यमान होने पर अच प्रत्यय होता है। तो उसका उदाहरण हुआ कवच हर कुमार, कवच का हरण करने वाला। तो कवच का हरण करने वाला कौन है ये बताया नहीं है, मगर कवच का हरण करने वाला युवा ही तो होगा। कवच इतना भारी भरकम होता है, उसको अपने ऊपर कौन उठा पाएगा? वही जो कि युवा हो गया हो कम से कम, वही उठा पाएगा। तो कवच हरा में कहा नहीं है कि कौन हो कवच को उठाने वाला है, मगर प्रतीति हो जाती है कि जरूर किशोर होगा, युवा होगा। तो कवच हरा कहने से वयह की प्रतीति हो जाती है। तो काशिकाकार ने लिखा कि यहां वयसी गम्यमान है, तो यहां पर ये व्यंजना अर्थ है, तो यहां पर व्यंग्य अर्थ भी हो गया। तो
पाणिनि के अष्टाध्यायी में अभिधा लक्षणा व्यंजना का नाम नहीं लिया, परंतु अलग अलग सूत्रों से अभिधा को भी बताया, लक्षणा को भी बताया और व्यंजना को भी बताया, तीनों चीजों को बता दिया। आगे चल करके अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनसे बढ़िया बढ़िया इतिहास निकलता है और ऐसी बहुत सी बातें निकलती हैं कि शब्दार्थ विकास के द्वारा कौन सी नई चीज आ गई। अब देखिए ना, अवंती शब्द है और अवंती शब्द से एक तो बनता है आवंत्य और दूसरा बनता है अवंती। अवंती देश का नाम है, भोपाल के आसपास जो देश था उसको कहते थे। तो अवंती देश का जो राजकुमार है वो तस्य राजनी अपत्यवत, इस वार्तिक के अनुसार अवंती देश का जो राजकुमार है उससे यंग प्रत्यय होकर आवंत्य बनता है, परंतु अवंती देश की जो राजकुमारी है उससे आवंत्य नहीं बनता, उससे अवंती ऐसा ही बनता है, मतलब यंग प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो पाणिनि ने यह कहा कि यहां पर यंग प्रत्यय का लोप हो जाए, यहां पर अवंती ऐसा ही कह दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु इसकी व्याख्या में यह हो सकता है कि यहां पर यंग प्रत्यय लाएं और उसके लोप की आवश्यकता नहीं है। ये तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार का उदाहरण इसलिए क्योंकि अवंती देश और अवंती देश की राजकुमारी, इन दोनों में अवंती देश में उस राजकुमारी को आरोपित कर दिया गया। वो राजकुमारी खुद ही अवंती देश है, मतलब राजकुमारी इतनी प्रसिद्ध है, इतनी लोकप्रिय है, इतनी मान्यता प्राप्त है कि जो जहां पर अवंती राजकुमारी पहुंचती है तो पता चलता है कि अवंती देश उपस्थित हो गया, अवंती देश उपस्थित हो गया, प्राप्त हो गया। तो अवंती देश और राजकुमारी वो रूपक है। ये आगे के साहित्यकार ऐसा कहते हैं। तो आगे के जो साहित्यकार ऐसा कहते हैं, ऐसा अगर माने तो ऐसा मानने पर फिर यंग प्रत्यय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूपक अलंकार में किसी का लोप थोड़ी होता है। अगर हम चंद्रएव मुखम ऐसा कहें तो चंद्रएव मुखम में एव प्रत्यय का लोप थोड़ी करना पड़ता है, वो तो रूपक अलंकार में हो ही जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर किसी प्रत्यय का लोप करने की आवश्यकता निरूपक अलंकार में हो ही जाती है। तो ये बात पाणिनि आचार्य ने मानी कि यहाँ पर यंग प्रत्यय का लोप करने की आवश्यकता नहीं, रूपक में होता ही है। अन्य उदाहरणों में पाणिनि ने ऐसा माना कि ऐसा हो जाता है रूपक अलंकार में। अब देखिए ना, एक सूत्र है जीविकार्थे चापण्य, उस सूत्र में कहा है कि अगर कोई मूर्ति दुकानों में बिक्री के लिए गई हो तो उस दशा में कन प्रत्यय आ जाता है। जैसे वासुदेव है तो वासुदेव की जो मूर्ति है उस मूर्ति अगर दुकान में है तो उसको बोलेंगे वासुदेव कह। अगर स्कंद है, स्कंद की मूर्ति अगर दुकानों में प्रतिष्ठित है तो उसको बोलते हैं स्कंद कह। ऐसा वासुदेव कह, स्कंद कह ऐसा बोलते हैं। तो ये मूर्ति कैसी है? ये पण्य है। पण्य माने बिक्री के लिए है, और बिक्री के लिए है तो जीविका तो होती है। जीविकार्थे चापण्य सूत्र है, जीविका तो होती ही है। अगर हम बिक्री करेंगे तो उससे हमको प्राप्ति तो होगी, तो उससे जीविका तो होती है। तो ये जो जीविका दुकान वाली वो ऐसी है कि पण्य है और जीविका है। तो अगर पण्य हो और जीविका हो तो कन प्रत्यय हो जाता है, तो वासुदेव का बनता है। परंतु अगर जीविका हो और पण्य ना हो तो कन प्रत्यय नहीं हो, लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति कहां पर आती है? ऐसी स्थिति मंदिरों में आती है। मंदिरों में जो वासुदेव की मूर्ति है उससे जीविका तो होती है, जीविका तो प्राप्त होती है, परंतु उससे वो पण्य नहीं है। मंदिरों में रहने वाली जो मूर्ति है वो पण्य नहीं, बिक्री के योग्य नहीं है। तो यहां पर उसमें कन प्रत्यय का लोप हो जाता है, यहां पर वासुदेव ही बनता है। मतलब मंदिर में रहने वाली, पाणिनि ने कहा कि मंदिर में रहने वाली मूर्ति को वासुदेव कहेंगे और दुकान में रहने वाली मूर्ति को वासुदेव का कहेंगे, ऐसा है। अब ये समझना है कि यहां पर क्यों का प्रत्यय आया और क्यों का लोप हो गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर स्वाभाविक रीति से देखा जाए, शब्दार्थ विकास की जो प्रक्रिया अपनाई जाए उसके अनुसार ये अत्यंत स्वाभाविक है कि हो जाता है। जब हम पढ़ने में रखते हैं, दुकान में रखते हैं, तो दुकान में वासुदेव की मूर्ति के संबंध में ये सोचा जाता है कि वासुदेव की मूर्ति है, वासुदेव कोई और है और मूर्ति कोई दूसरी। वासुदेव की मूर्ति, वासुदेव अलग है, मूर्ति अलग है। वासुदेव कोई पूर्व पुरुष हुए वो अलग हैं और उनकी मूर्ति ये है जो कि पत्थर की बनी मेरे सामने रखी हुई है। तो वासुदेव और मूर्ति अलग अलग है। तो ये बात वासुदेव का से प्रकट होती है।
मगर मंदिर में जो काका लोप हो गया, बन गया वासुदेव, तो वो कैसे बना कि यही तो वासुदेव है। तब ये भावना आ गई मंदिर में कि नहीं, वासुदेव की मूर्ति नहीं, ये यही वासुदेव है। महाभाष्य में लिखा भी है कि जो नट होते हैं, जो नाटकों में कहते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष बलिम बंधयति, मेरे सामने बलि है, उनका बंधन कर रहा है। प्रत्यक्षम कंसम घातयन्ति, सामने कंस है, वो जो रंगमंच पे है उसको वो कहते हैं यही कंस है, यही बलि है। इसी प्रकार से भावना हो जाती मंदिर में कि यही वासुदेव है। तो अगर हम ये माने कि यही वासुदेव है, तो कन प्रत्यय के लोग की जरूरत कहां है? कन प्रत्यय तो तब आएगा जबकि उसके समान कोई हो। यहाँ पर समान तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर वही है, वही मात्र, जैसे वासुदेव वैसे वासुदेव ये भी है। तो यहाँ पर कन प्रत्यय आवे और उसके पश्चात लोप किया जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। पुराने आचार्य ऐसे ही करते थे कि पहले कन प्रत्यय आया और उसके बाद उसका लोप करते थे, ऐसा किया करते थे। परंतु आप देखें कि पाणिनि कितने प्रगतिशील थे, कितने प्रगतिशील थे। वो सैकड़ों शताब्दियों के आगे देख रहे थे। सैकड़ों शताब्दियों के आगे जो लक्षणा, व्यंजना, रूपक का विकास होना था, उन सबको देख रहे थे पाणिनि। क्योंकि पाणिनि ने सूत्र बनाया लुभ योगा प्रख्यानात्। उसमें लिखा है कि यहां पर लुभ के, यहां पर किसी कन प्रत्यय के लोप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग का प्रख्यान नहीं हो रहा है। यहां पर किसी के संबंध से कोई आए ये नहीं बताया जा रहा है, अभी तो यह वही है, रूपक अलंकार है, यह वही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो रूपक अलंकार होने के कारण से उसके समान नहीं, अभी तो वही है। तो जब समान हो तब कन प्रत्यय करना, लोप करें। यहां तो समान की बात ही नहीं है, इसलिए उस प्रकार के लोप की आवश्यकता नहीं। लुभ योगा प्रख्यानात्, ये बात पाणिनि का जो सूत्र है वो कम से कम 3000 साल के आगे देख रहा है। जो भाषा विज्ञान वाले और नव्य व्याकरण वाले इतने रूप से कहते हैं कि हमने एक नई बात बताई कि रूपक अलंकार से ये बात आती है, वो रूपक अलंकार से जो बात आती है वो पाणिनि ने उसमें कह दी है, क्यों पर कहने की आवश्यकता। ऐसा कुछ लोग करते थे कन प्रत्यय का लोप करें, परंतु पाणिनि ने ऐसा कह दिया। तो मैं ये कह रहा था कि जितनी बातें आगे के लोगों ने कही हैं वो इससे पहले के विद्वानों ने, पाणिनि ने कह दिया है, कह चुके हैं। अब हम महाभाष्य पर आते हैं। महाभाष्य ने ऐसी कौन सी बात कही है जो कि आगे वाले विद्वानों के लिए आकर रही हो, प्रेरणास्पद रही हो? महाभाष्य ने ही सबसे पहले बताया कि शब्द अर्थ का विकास होता है, और शब्द अर्थ का जो विकास होता है वो उन्होंने बताया कि समास में होता है। सबसे पहले शब्दार्थ का जो विकास होता है वो महाभाष्यकार ने समास में कहा है कि समास में शब्दार्थ का विकास होता है। और समास में जो शब्दार्थ का विकास होता है उसके लिए उन्होंने नाम दिया जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। दो नाम दिए उन्होंने, जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। और आगे चल करके जो व्याकरण वाले हैं उन्होंने जहत स्वार्था को ही तद्गुण संविज्ञान कहा, और जहत स्वार्था को अतद्गुण संविज्ञान कहा, और अजहत स्वार्था को तद्गुण संविज्ञान कहा। अजहत स्वार्था तद्गुण संविज्ञान और जहत स्वार्था अतद्गुण संविज्ञान। तो जहत स्वार्था का उदाहरण है चित्रगुह इत्यादि, अजहत स्वार्था का उदाहरण है लोहित और प्रचरंती इत्यादि। विदिशा में जब महाभाष्यकार यज्ञ करा रहे थे तो वहां पर यज्ञ कराने के पश्चात लाल पगड़ी बांधे हुए जाने कितने ऋत्विक लोग बाहर घूमा करते थे। तो दुकानदार लोग कहते थे कि देखो वो इतने बड़ा जो अश्वमेध यज्ञ है उसका ऋत्विक जा रहे हैं, और वो क्योंकि पहचाने जा रहे हैं लाल पगड़ी से। तो लोहित प्रचरंती ये वाक्य महाभाष्य के संबंध में एक मुहावरा बन गया। तो यहाँ पर जो लोहित और है वो अजहत स्वार्था अथवा तद्गुण संविज्ञान का उदाहरण है। अब जो ये अजहत स्वार्था है और तद्गुण संविज्ञान है उसको ही आगे चल करके जो भाषा विज्ञान के विद्वान हैं उन्होंने उसको अर्थविस्तार नाम दिया, अर्थविस्तार नाम दिया। और न्याय के जो विद्वान उन्होंने कहा कि साहचर्य से लक्षणा मूलक ये प्रयोग है, तो ये नाम दिया। और अजहत स्वार्था को वेदांत में अजहत लक्षणा नाम दिया, जहत स्वार्था को वेदांत में जहत लक्षणा नाम दिया। तो नाम परिवर्तन होता गया, अजहत स्वार्था अजहत लक्षणा, जहत स्वार्था जहत लक्षणा, इस प्रकार से नाम आगे बढ़ता रहा।
परंतु महाभाष्यकार ने उस नाम का प्रयोग न करते हुए भी बातें तो सब कह दी। आजकल के नव न्याय वाले ये कहते हैं कि लक्षणा का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है उसके लिए उन्होंने नाम दिया मूर्धाभिषिक्त उदाहरण। तो लक्षणा का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो कहते हैं गंगायाम घोषा, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। गंगायाम घोषा, इसको बार बार उच्चारण करते हैं। मतलब न्याय वालों को अगर 12 बजे रात को सोते समय भी उठा दीजिए और पूछिए कि लक्षणा का उदाहरण कौन सा होता है तो खट से कहेगा गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा उदाहरण देते हैं। तो गंगायाम घोषा जो उदाहरण है, ऐसा लगता है कि मानो न्याय वालों ने उसको बनाया हो, विस्तार दिया हो। परंतु कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जो गंगायाम घोषा न्याय का मूर्धाभिषिक्त उदाहरण है, जो लक्षणा के मूर्धाभिषिक्त उदाहरण के रूप में न्याय में पहचाना जाता है, वो उदाहरण सबसे पहले महाभाष्य में दिया गया। महाभाष्य में उस उदाहरण का प्रयोग करते हुए नाम नहीं लिया गया लक्षणा, परंतु लक्षणा का नाम ना लेते हुए भी उन्होंने उसका उदाहरण दिया। पुण्यों का दाख्यायाम, इस सूत्र में महाभाष्यकार ने गंगायाम घोषा का उदाहरण दिया है और उससे आगे के जितने भी दर्शन शास्त्र वाले, नव न्याय इत्यादि, नव व्याकरण, उन सब ने इस उदाहरण को सबसे ज्यादा प्रस्तुत किया है। तो ये तो कहना होगा कि महाभाष्यकार सबसे बड़े प्रेरक तो थे, ये तो मानना होगा प्रेरक थे। और इसी प्रकार से महाभाष्यकार ने जो अन्य समास में भी ये माना कि वहां समास में परिवर्तन हो जाता है, समास में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे कि आगे के जो साहित्यकार उन्होंने माना कि समास में परिवर्तन हो जाता है, तो आगे के जो साहित्यकार उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, मनोहारी ढंग से कहा है कि समास में किस प्रकार से अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण है हमारे सामने, सहरिर नामना देव सहरे वन तुरग निवहेन। एक विद्वान है और वो राजा की प्रशंसा कर रहा है, तो वो कहता है कि सहरि ही नामना देव, वो जो हरि है ना ईश्वर, वो तो नाम का देव है। सहरि ही नामना देव, वो तो नाम का ईश्वर है। परंतु ये जो राजा है वो सचमुच में ईश्वर है, वो सहरी है। सहरी में मिला दिया गया, अर्थात वो बहुत से घोड़े वाले हैं, वो सहरी है। तो यहां पर एक में कहा गया सहरि, अर्थात वह हरि ईश्वर है, ये समास में, असमास में कहा गया। और दूसरे में कहा गया सहरी मिला दिया गया, अर्थात वो राजा घोड़े वाला है। तो यहां पर समास होने पर और समास ना होने पर भी अर्थ परिवर्तन हो गया। एक में समास में अन्य अर्थ है, दूसरे में अन्य अर्थ है, और कितना मनोहारी अर्थ है। तो आगे के साहित्यकार ने माना कि ऐसा मनोहारी अर्थ हो जाता, ऐसे मनोहारी अर्थ का विकास हुआ है। और पाणिनि ने भी ये माना कि इस प्रकार के मनोहारी अर्थ और उदाहरण शब्दों में संभव है। समास में उन्होंने बताया, समास में पाणिनि व्याकरण ने कहा कि पुरुष व्याघ्र बनता है, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। इस सूत्र से पुरुष व्याघ्र बनता है। तो पुरुष व्याघ्र को उन्होंने किया कि पुरुषः व्याघ्र इव। तो यहां पर क्या अलंकार है? यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि पुरुष अलग है और व्याघ्र अलग है, उपमान अलग है, उपमेय अलग है। तो पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, ये उपमा अलंकार में बनता है। ये बात उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग सूत्र में दिया। आगे के साहित्यकारों ने ये कहा कि नहीं, यहां पर क्यों उपमा अलंकार करें, यही शब्द रूपक अलंकार में बन जाएगा। यही उदाहरण रूपक अलंकार का उदाहरण आगे के साहित्यकारों ने। तो अगर रूपक अलंकार में ये कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये पुरुष तो व्याघ्र ही है, व्याघ्र के समान नहीं, ये पुरुष तो व्याघ्र ही है। तो अगर उसमें उसका आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। तो उस दशा में साहित्यकार के लोग कहते हैं कि यहां पर उपमितम व्याघ्र भी नहीं लगाइए, यहां पर मयूरवंश का भी समास करिए। काव्य प्रकाश इत्यादि में जो रूपक अलंकार के उदाहरण दिए हैं, काव्य प्रकाश में उदाहरण दिया रात्रि कापालिकी, रात्रि कापालिकी। तो एक तो उपमा अलंकार मैंने कहा रात्रि कापालिकी इव, और दूसरा रात्रि कापालिकी एव। ये कापालिकी खुद रात्रि है, यही रात्रि है, ऐसा उदाहरण दिया। तो काव्य प्रकाश की व्याख्या में लिखा हुआ है कि अगर उपमा अलंकार हो तब तो उपमितम व्याघ्रादि से समास होगा, और अगर रूपक अलंकार हो तो मयूरवंश का दर्श समास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि
पाणिनि ने जो सूत्र बनाए, उन सूत्रों के द्वारा ही आगे चलकर जब अभेद आरोप हो गया, तो रूपक में रूपक अलंकार के भी वही उदाहरण बन गए, वो परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से शब्दार्थ का परिवर्तन समास में होता है, ये बात हमारे महाभाष्यकार ने बताई। और उसके पश्चात का जो उदाहरण है उनमें तो कहा कि नहीं, एक शब्द में भी हो जाता है, समास में ही नहीं, समास में तो कम से कम 2 शब्द होंगे ना। तो उन्होंने बताया महाभाष्य ने कि जहत स्वार्था अजहत स्वार्था से कम 2 शब्दों में अर्थ परिवर्तन होता है। अजहत स्वार्था और जहत स्वार्था, ये बात समास में लागू की, समर्थापद विधि सूत्र में उन्होंने समास में लागू की। आगे के उदाहरण में ये बताया कि नहीं, ये एक शब्द में भी लागू हो जाता है, 2 शब्द में नहीं, एक शब्द में भी लागू हो जाता है। और ऐसे उदाहरण भी महाभाष्यकार ने प्रस्तुत किए। महाभाष्यकार ने बताया कि ऐसे उदाहरण बहुत से होते हैं जहां पर कि एक शब्द में भी अर्थभेद हो जाता है, और वो क्यों अर्थभेद हो जाता है ये भी अपने आप में जानने समझने की बात है, और उससे हम तुरंत लक्षणा पहुंच जाते हैं। महाभाष्यकार ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। महाभाष्यकार ने कहा कि एक वप धातु है। वप धातु का जो अर्थ होता है वह 2 अर्थों में होता है, एक तो बीज बोने में और दूसरे बाल काटने में। यानी वप धातु का प्रयोग बीज बोने अर्थ में भी होता है और बाल काटने में भी होता है। तो महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया बीजम वपति, फिर उदाहरण दिया केशान वपति, यानी बीजम भी वपति है और केशान भी वपति है। बीज के साथ भी हम वपति का प्रयोग करते हैं, केशान के साथ भी वपति का प्रयोग करते हैं। तो महाभाष्यकार ने कह दिया कि वपि प्रकीर्णे दृष्ट छेदने जापि वर्तते। वपि वप धातु प्रकीर्ण अर्थ में होती है और छेदन माने काटने अर्थ में भी होती है। तो ये दोनों अर्थों में होती है, ये बात उन्होंने कह दी। अब हमको यहां पर ध्यान देने योग्य है कि ऐसा क्यों हो जाता है। इनके जो कारक हैं, यानी अर्थ परिवर्तन के जो कारक हैं, कारक कौन, लक्षणा व्यंजना इत्यादि जो कारक हैं, उनमें से कौन सा कारक यहां पर लगता है जिसके कारण से वह वप धातु बोने अर्थ के साथ साथ काटने अर्थ में भी हो जाती है। तो हम ये देखते हैं बाद में कि यहां पर जो ये अर्थ नया हो गया, काटने अर्थ में हो गया, वो ताधर्म्य मूलक लक्षणा से हुआ है। यानी लक्षणा अनेक कारणों से होती है। नागेश ने लिखा है, नागेश ने बताया कि सामीप्य भी होता है, ताधर्म्य भी होता है, तादृशी भी होता है, बहुत से कारण होते हैं। तो यहाँ पर ताधर्म्य मूलक लक्षणा से वप धातु का ये अर्थ होता है। तो ताधर्म्य कैसे हो गया? तो ताधर्म्य का मतलब वही धर्म, जो धर्म बीज का बोना है, वही धर्म केश के काटने में भी आ जाता है। ये किस प्रकार? बोने में तो कोई चीज वृद्धि होती है, बनती है, बढ़ती है, और काटने में तो कोई चीज नष्ट होती है, बिगड़ती है। काटने में तो ऐसा होता है। परंतु यहाँ पर संस्कृत साहित्य में ये माना कि एक तरफ जिस चीज का विनाश होता है, दूसरी तरफ उसी चीज की, उसी से नई चीज की उत्पत्ति भी होती है। विनाश और उत्पत्ति ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ऐसे उदाहरण मौजूद है। अगर हम ये कहें कि घड़ा नष्ट होता है, घड़ा फूटता, घटा नश्यति कहें, तो घटा नश्यति का ही अर्थ है कपालः उत्पद्यते। घटा नश्यति और कपालः उत्पद्यते, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, परंतु शब्द के प्रयोग से लगता है कि अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। जो घड़े के विनाश की क्रिया है, वही विनाश की क्रिया कपाल को उत्पन्न करने वाली है कि नहीं? घड़े का विनाश करना और कपाल को उत्पन्न करना एक ही घटना की 2 व्याख्याएं हैं। एक ही घटना को 2 शब्दों में सूचित किया जाता है, परंतु घटना तो एक ही है। बाहरी दुनिया में एक ही घटना हुई है। उस एक ही घटना को कोई कहता है कि घटा नश्यति, तो दूसरा कहता है कपालः उत्पद्यते। दोनों घटनाएं एक ही हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी जब हमने कहा कि केशान वपति, तो केशान वपति में ऐसा ही होता है। जब केश को काटता है तो हमारा जो केश की जो अवस्थिति है वो सुसज्जित भी हो जाती है। जब मैं अपनी दाढ़ी को बनाता हूँ, शेव करता हूँ, तो शेव करने में मेरी दाढ़ी के जो बाल हैं वो कटते हैं और मेरा जो चेहरा है वो सुंदर भी होता जाता है। दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर केशान वपति में बालों को काटने की बात विशेष रूप से नहीं कही है,
बालों के काटने से जो सौंदर्य आता है उसकी बात विशेष रूप से कही है। बाल कटते हैं और नया सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं। और यही बात आगे भी जो जितनी भी इसके उदाहरण है इंग्लिश में और हिंदी में, सब में यही बात ध्यान देना होगी। इंग्लिश में कोई भी ये नहीं कहता कि हेयर कटर नहीं कहता, हेयर ड्रेसर कहता है। हेयर को ड्रेस करता, काम वही करता है कट वाला, मगर कहता है ड्रेस है ना, हेयर ड्रेसर ही कहते हैं। तो इस प्रकार से उसने जो दूसरा काम किया वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा कहने योग्य है ना, तो उसको कहना चाहिए। अगर मैं कहूं कि बाल को काटता है, वो इतना बढ़िया नहीं हुआ ना, इतना सौंदर्य नहीं आया। और जब मैं कहता हूं कि बालों को सुसज्जित करता है, तो वो ज्यादा सुंदर है। बालों में सुसज्जा और जो सौंदर्य है उसको नया आविष्कार करता है। तो इस प्रकार से उसमें नई चीज उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर ये ताधर्म्य है। ताधर्म्य माने एक में दूसरी चीज मौजूद है। तो एक में हम इस प्रकार से कहते हैं और केशान्वपति में दूसरी प्रकार से कहते हैं। तो इससे जो हम देखते हैं तो पता चलता है कि शब्दार्थ विकास क्यों हो गया, शब्दार्थ विकास का कारक कौन है, ये हो गया, ये पता चलता है। आगे बहुत से महाभाष्यकार ने बहुत से ऐसे प्रयोग दिए। महाभाष्यकार ने कहा कि रशिरयम अवशेषण उपदिष्ट सह राशि रश्मि रशना इत्येवं विषय, ऐसा लिखा महाभाष्यकार। महाभाष्यकार ने कहा कि रस धातु है, एक रस धातु है, और उससे राशि भी बनता है, उससे रश्मि भी बनता है, और उसी से रशना भी बनता है। मतलब राशि, रश्मि और रशना, ये तीन शब्द जो हैं एक ही रस धातु से बनते हैं। तो ये महाभाष्यकार ने कह दिया, इतना तो कह दिया कि रस धातु से बन जाता है, इतना तो उन्होंने कहा। और ये भी सूत्र धातु है, उसका उन्होंने अपने रूप में कहा। तो ये कैसे हो जाता है, तो हमें यहां पर अब करना पड़ेगा, यहां पर हमको लक्षणा लगानी पड़ेगी। और लक्षणा भी कौन सी लक्षणा लगानी पड़ेगी, जो यहां पर संयुक्त हो जाए, जो इससे जुड़ जाए। तो यहां पर भी इस प्रकार सादृश्य मूलक लक्षणा लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको पहले जो गाथा शास्त्र उसको लेना पड़ेगा। वेदों में कहा गया कि सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम एको अश्व वहति सप्तनाम, अर्थात जो ये सूर्य चलता है ना, तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता दिखाई पड़ता है ना। वेद में जो दिखाई पड़ता है वो बात कह दी गई। और रूपक अलंकार में कह दिया उन्होंने कि ऐसा लगा मानो वो जो सूर्य है वो रथ पर चल रहा हो, और रथ जो कैसा बड़ा विचित्र है, एक ही चक्र है, उसमें एक ही चक्र से चल रहा है, और उसमें जो लगाम है वो 7 लगाम है। घोड़े चल रहे हैं 7, और 7 घोड़ों को जो नियंत्रित करने वाला है वो 7 लगाम है। उन 7 लगामों से नियंत्रित होकर चल रहा है। तो यहां पर लगाम कौन है, यहां पर किरणें ही लगाम है, क्योंकि सूर्य के साथ किरणें होती हैं, तो किरणें ही लगाम है। तो किरणों को लगाम के रूप में कह दिया। यहां पर किरण और लगाम, इन दोनों में उपमा भी नहीं, रूपक भी नहीं, अभी तो अतिशयोक्ति हो गई। काव्य प्रकाश में साहित्यकारों ने जो अतिशयोक्ति का उदाहरण दिया है, जहां पर यह कहा है कि उपमेय बिल्कुल विलुप्त हो जाए, उपमान ही रह जाए, वो अतिशयोक्ति का उदाहरण होता है। तो यहां पर जो उपमेय है घोड़े की लगाम, वो एक ही रह गई। तो ऐसा हो गया। तो इससे पता चला कि रश्मि अर्थात किरण और लगाम वो रूपक अलंकार में एक ही बन जाती। तो इस एक ही बनने से यहां पर रचना का भी अर्थ लगाम हो गया। यानी बड़ा प्रश्न उठता है कि रश्मि माने जो किरण होता है, रचना माने लगाम होता है, क्या उनमें समानता है आपस में? तो ये समानता है, जो उन दोनों की समान, जो काव्य में इन दोनों की एक रूप बताया, ये समानता है। इस समानता के कारण से ऐसा हो गया। तो मैं अपने इस व्याख्यान में ये कहना चाह रहा था कि शब्दार्थ विकास हुआ है। ये व्यास को, पाणिनि, पतंजलि और आगे के विद्वान भी मानते हैं, और आधुनिक भाषा विज्ञान भी ऐसा मानता है। तो उनके जो कारक हैं वो लक्षणा व्यंजना के द्वारा होते हैं। ये सभी बातें अपने शब्दों में पाणिनि ने, यास्क ने, महाभाष्य ने अपने शब्दों में कही। उसका ही विस्तार नव्य व्याकरण में हुआ है और नव्य न्याय में हुआ है और आधुनिक भाषा विज्ञान में। तो आधुनिक भाषा विज्ञान में जो इतना बड़ा विस्तार हुआ है वो वहां से इन चीजों से लिया गया है, तब जाके इतने भाषा विज्ञान में इतनी चीजें विस्तृत हुई। इसलिए हमको अष्टाध्यायी और महाभाष्य का प्रतिदाय तो अवश्य ही मानना होगा। अष्टाध्यायी और महाभाष्य एक ऐसे स्रोत हैं, एक ऐसे जैसे अजस्र स्रोत हैं, जो कि भाषा विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है,
उसको सबसे अधिक सामग्री प्रदान करते हैं, चाहे उदाहरणों के रूप में हो, चाहे उसके जो कारक हैं उनके रूप में हो, सबसे ज्यादा उदाहरण प्रदान करते हैं। इसलिए हमको ये अवश्य उसका ध्यान रखना चाहिए। पूज्य आचार्य ज्योति स्वरूप जी की स्मृति में व्याख्यान के अंतर्गत ये कहना बहुत आवश्यक है कि पूज्य आचार्य जी ने जो अष्टाध्यायी और महाभाष्य पर जो काम किया है, जिसको हमारे समक्ष उपस्थित किया है, जिसके हमारे समक्ष प्रचारित किया है, क्योंकि हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि महाभाष्य का क्या प्रत्याय है, उनको जो उन्होंने उपस्थित किया है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत प्रेरणादायक है। इसलिए मैं उनके आचार्य जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और विनम्र प्रणति भाव उपस्थित करते हुए अपने व्याख्यान को संपूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।